हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी आवश्यकता प्रत्येक भूगोल के स्टूडेंट को होती है। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं मापनी या स्केल। मापनी या पैमाना, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब हम कोई सर्वेक्षण फील्ड में करने जाते हैं तो उस फील्ड के सर्वेक्षण में हमें एक पैमाना या मापनी बनानी होती है। अधिकांशतः स्टूडेंटों की यही समस्या होती है कि सर्वेक्षण तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उस सर्वेक्षण में पैमाना या मापनी हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो पैमाना की जो परिभाषा होती है वो हमें आनी चाहिए। तो मापनी की परिभाषा, सीधी सी परिभाषा होती है कि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। आप ऐसे समझें कि ये हमारे पास कोई नक्शा है और ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। ए और बी के बीच की दूरी मानचित्र पर मान के चलें कि 5 सेंटीमीटर है। यही दूरी धरातल पर मान के चलें, जो धरातल पर ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हमारी 5 किलोमीटर है। तो मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। लेकिन इस मापनी को जब हम आगे और देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब 5 किलोमीटर टोटल दूरी धरातल पे है और यहाँ मानचित्र पे ये 5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर प्रदर्शित करेगा। यानी कि यहाँ का 1 सेंटीमीटर यहाँ के 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। चाहे हम ये भी कहें कि यहाँ के 5 सेंटीमीटर यहाँ के 5 किलोमीटर को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अभी जो पैमाना है ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूरी सेंटीमीटर में दी गई है और यहाँ पे दूरी किलोमीटर में दी गई है। तो पहले हमें इसको भी क्या होगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है या 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब ये सेंटीमीटर ये किलोमीटर दोनों को अनुपात में लाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर, अब 1 किलोमीटर में होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर। अगर आपको किलोमीटर, मील, फल्लांग, इंच, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्रैक्टिकल की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक आपको वीडियो मिलेगा MKS FPS के नाम से। वहाँ पे इन इकाइयों को काफ़ी डीपली से समझाया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र का और धरातल के अब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटी बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी धरातल के 1 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी। इसलिए हम लोग इसकी जो परिभाषा होती है उसमें हम कहते हैं कि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल के उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। अब इस प्रकार से जैसे हमने देखा कि ए और बी की दूरी जो मानचित्र की 5 सेंटीमीटर है और धरातल की 5 किलोमीटर है, अगर हम इसे 1 सेंटीमीटर, तो हम इसका जो RF है, ये जो RF है इसका, ये 1 अनुपात यहाँ 1 लाख प्रदर्शित होगा। तो ये जो हमारा पैमाना निकल के आया, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ मानचित्र का और 1 लाख सेंटीमीटर धरातल का यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से हम किसी भी मापनी को पढ़ते हैं या समझ लेते हैं। अब ठीक वैसे ही इस
मापनी को हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, कोई भी सर्वे करते हैं, तो सर्वे करने के बाद में हमें वहाँ पर नीचे एक पैमाना बनाना होता है। तो वो पैमाना कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आपने फील्ड में जाकर के कई सारे सर्वे किए होंगे, जैसे जरीब, फीता, सर्वेक्षण। आपने प्रिज्मीय कंपास, सर्वेक्षण, आपने समपटल सर्वेक्षण, डंपी लेवल सर्वेक्षण, थियोडोलाइट सर्वेक्षण, या इनके अलावा और भी सर्वे जो हम भूगोल में पढ़ते हैं उनको पढ़ते हैं। तो जब हम फील्ड में जाते हैं, इन सर्वेक्षणों को जब हम लोग फील्ड में जाकर करते हैं और जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेते हैं, उन ऑब्जेक्टिवों को लेकर के या एक पूरा के पूरा एक अपना प्लान बना करके वापस जब हम लोग अपने ज्योग्राफी की फाइल में उनको बनाते हैं, तो उसको बनाने के बाद में हमें एक नीचे एक पैमाना बनाना होता है। उस पैमाने को हम कैसे बनाएं वही हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसे मान के चलें, ये कोई फील्ड दिया गया है, ये कोई फील्ड दिया गया है, और जैसे मान के चलें कि आप प्लेन टेबल सर्वे या प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे या जरी फीता सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो ये ए पॉइंट है, ये कोई फील्ड है, और यहाँ से ए से लेकर के ये कोई बी पॉइंट है, और बी से यहाँ कोई सी पॉइंट है, और सी से यहाँ पर कोई डी पॉइंट है। तो आपके सामने 4 पॉइंट दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आपने कोई जरीब बिछाई हुई है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोगों ने कोई प्रिज्मेटिक कंपास का सर्वे किया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्लेन टेबल सर्वे हमने ए और बी के बीच में लगाया हुआ है। तो जब हम लोग सर्वे करेंगे, तो सर्वे करने के बाद में हम यहाँ पर पैमाना कैसे बनाएं। मान के चलें कि ए और बी के बीच की दूरी आपकी या तो 10 मीटर है या आपकी 30 फीट है। दूरी जो होगी वो 2 तरीक़ा से ली जा सकती है। जब हम लोग सर्वे करते हैं तो या तो उसको मीटर में लेते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या आप उसको फिट में लेते हैं, तो 1 फिट में 12 इंच होते हैं। तो आपने क्या किया कि ए और बी दोनों के बीच की दूरी ली, तो वो दूरी फिट में तो 30 फीट आ रही है और मीटर में आपकी 10 मीटर आ रही है। ऐसे ही बी से और सी के बीच की जो दूरी है वो या तो 8 मीटर है, या मान के चलें कि जैसे 20 फीट है। तो अब हम इसका यहाँ पैमाना कैसे बनाएं। पैमाना बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि जब हम लोग पैमाना बनाएंगे, तो जैसे मान चलो हम पहले मीटर में पैमाना बनाते हैं। जब हम कोई सर्वे करते हैं तो उसका हमें एक RF लेना पड़ता है। जैसे मान के चलें कि आपने RF ले लिया है 1:100 या 1:200 या 1:50, ये मीटर के लिए है। अब इसकी पहचान ये होती है कि ये जो मीटर के जो होते हैं वो ऐसे पैमाने होते हैं जिसमें 10 का आसानी से भाग चला जाता है, और जो फिट वाले जो पैमाने होते हैं उसमें 12 से आसानी से भाग जा सकता है। तो हम इस प्रकार से इनको पहचान लेते हैं। तो जैसे आपके सामने ये 3 अलग अलग पैमाने हैं, दूरी ए और बी के बीच की 10 मीटर है, या बी से सी के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो हम इसका पैमाना कैसे तैयार करें। जब इस वाले जो आपने जो प्लॉट किया हुआ है, तो जब आप इसको, जैसे ये तो आपकी एक रफ वर्क है और ये आपका एक मान के चलें
कि ये आपका फेयर वर्क है, और यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ दर्शानी है, तो कैसे दर्शाएंगे? तो अगर आप 1:50 से कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं आप? 1:50 से कर रहे हैं, तो पहले हम मीटर का सॉल्व कर लेते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो आप जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हो गए? सीधा सा मतलब है 1000। कितने हो गए? 1000। अब आपने जो भी पैमाना ले रखा है, 50 लिया है तो 50 यहाँ रख लें, 100 लिया है तो 100 रख लें, 200 लिया है तो 200 यहाँ रख लें। तो जैसे हमने पैमाना लिया 1:100, तो 100 रख लेते हैं यहाँ पे। ए और बी के बीच की 10 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 100, तो 10 मीटर में हो गया 1000। और पैमाने से 1:100 का लेंगे तो 100 रखेंगे, 50 लेंगे तो 50 रखेंगे, और 1:200 लेंगे तो यहाँ 200 रखेंगे। अब 100 का भाग देंगे आप 1000 में, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी आएगी। कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर की दूरी। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको 2 से मान लें, यहाँ 200 मान लेते हैं पैमाना, तो 200 का भाग देंगे तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। और अगर आप 50 मान लेते हैं, 50, तो 50 का भाग देंगे तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। अब ये दूरी जो हमने अभी निकाली है, अब ये हमें ये देखना पड़ेगा कि पेज का साइज छोटा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1:50 लेने से रेखा काफ़ी बड़ी बने जो हमारे फाइल के पेज पे ना आए। तो अगर फाइल के पेज पर नहीं आएगी तो हमें फिर उससे थोड़ा बड़ा स्केल लेना पड़ेगा, जैसे 1:100, क्योंकि सीधा नियम होता है कि जब आप RF को बढ़ाते चले जाएंगे तो जो पैमाना है वो स्वयं छोटा होता चला जाएगा, और आप इसको घटाते जाएंगे तो ये स्वतः ही बड़ा होता चला जाएगा। तो अगर हम 1 जैसे 50 का देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर, तो हमें लगता है 20 सेंटीमीटर यहाँ नहीं आएगी, तो हम 1:100 को लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर की दूरी हमें चाहिए। तो अब हमें करना ये होगा कि यहाँ ए और बी के बीच की 10 सेंटीमीटर की दूरी हमें लेनी होगी। अब आप स्केल में देख लीजिए कि जो ऊपर वाले भाग आप देख रहे होंगे ये सेंटीमीटर होते हैं छोटे छोटे, और इसमें टोटल 30 सेंटीमीटर हैं 1 फुट में। तो हम क्या करेंगे कि ए और बी के बीच के स्केल रखेंगे और एक 10 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से हम लोग लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी ले ली हमने, और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आ गया वो आ गया बी। ऐसे ही बी और सी के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो यहाँ पे 8 का मतलब हो गया 800 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100, तो 800। अब भाग देना पड़ेगा 100 का, क्योंकि हमने 1:100 के RF को यहाँ चुना है। तो जब हम 100 से भाग देंगे तो 8 सेंटीमीटर की दूरी निकलेगी। अब हमें करना ये होगा कि बी और सी के बीच में स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर की हमें दूरी लेनी होगी अकॉर्डिंग टू स्केल। तो ये हमारा सी पॉइंट निकल करके आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि 1:100 के आधार पर ये हमने निकाल लिया। अगर आपको 1:200 में निकालना है तो आप 1000 में 200 का भाग देंगे तो 5 सेंटीमीटर दूरी आएगी। तो ये अभी जो 10 सेंटीमीटर दूरी है ये 5 की हो जाएगी, ये जो अभी 8 की है वो आपकी 4 की रह जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सेंटीमीटर के आधार पर इसको निकाल लेते हैं। तो जब आप इसको सेंटीमीटर दूरी को जब आप निकाल लेंगे तो इसके बाद में आपको करना ये होगा, इसके बाद हमें करना ये होगा कि इसके नीचे हमें एक पैमाना बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पैमाना बनाते हैं। पैमाना बनाने के लिए आप क्या करें कि जैसे 1:100 या 1:200 या 1:50 का आपको पैमाने बनाने हैं। तो इसके लिए हमें 100 का बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि स्केल से 10 सेंटीमीटर की दूरी खींचेंगे और 1-1 सेंटीमीटर के 10 भाग कर लेंगे। अब क्या 1-1 सेंटीमीटर जब 10 भाग हो जाएंगे तो इसको थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर ऊपर लेकर के, आधा 10 से लेकर के इसको आपस में मिला लें। अब हमें करना ये होगा कि अगर आप 1:100 का बना रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर के 10 भागों में इसको बांट दें। अब यहाँ पे पहला छोड़ के 0 लिखते हैं। अब आप देखिए कि 100 का मतलब हो गया मीटर, 1 मीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आप मीटर लिख दें। अब मीटर से छोटी इकाई क्या होती है, डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा वाला भाग होता है इसको हम लोग गौड़ भाग कहते हैं, यहाँ 5 और 10 यहाँ लिखना होगा डेसीमीटर, और RF होगा 1 यहाँ पे 100। इस प्रकार से हम लोग इसका क्या करते हैं, RF को निकाल लेते हैं। अगर आपको
ऐसे ही अगर आपको 1:200 का निकालना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी लें और 1-1 सेंटीमीटर के 10 भाग करें। और इस प्रकार से आधा सेंटीमीटर ऊपर लेकर के इसको भी 10 भागों में आप बांट लें। पहला कॉलम छोड़ के 0 लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए 1 सेंटीमीटर के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, यहाँ आप मीटर लिख दें। और जब 1 सेंटीमीटर 2 मीटर को प्रदर्शित करता है तो ये भी 2 को प्रदर्शित करेगा, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे 20, 10 और 20, यहाँ लिखें आप डेसीमीटर। इस प्रकार से ये 1:200 पे बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपको 1:50 का बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक रेखा खींचें 10 सेंटीमीटर की और 2-2 सेंटीमीटर के 5 भाग कर लें। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रत्येक कॉलम 2-2 सेंटीमीटर का रहेगा। पहला कॉलम छोड़ के 0, यहाँ 1, 2, 3 और 4 मीटर, इसके भी 2 भाग कर लें, या 5 और 10 डेसीमीटर, 1:50। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये 2 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मीटर को दिखा रहे हैं, यानी कि 1:50 है, 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 50 को, तो 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 1 मीटर को या 100 सेंटीमीटर को। तो ये जो पैमाना है वो 1:50 का है, ये 1:200 का है, ये 1:100 का है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि मीटर का पैमाना बना लेते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे इंचों के बारे में। इंचों की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 30 फीट की दूरी है ए और बी की, और यहाँ से यहाँ तक की 20 फीट की दूरी है। जैसे आपने पैमाना ले लिया, मान चलें 1:60, तो 1 ये मानचित्र की दूरी है और 60 कहाँ की दूरी है, ये धरातल की है इंचों में। तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 60 में आप भाग देंगे तो 5वां चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 इंच मानचित्र का और 5 फीट धरातल के प्रतिशत इससे हमें करने होंगे। तो यानी कि अब आप देखिए कि ए और बी के बीच में ये दूरी कितनी, 30 फीट, तो हम यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। अब ये 1:60 है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 60 या 5 फीट है, तो 32 में हम लोग 5 का भाग देंगे। क्यों देंगे 5 का भाग, क्योंकि 12 पंजे 60, ये जो 60 इंच है ये 5 फीट को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो 5 का जब 30 में आप भाग देंगे तो ये कितना आएगा, निकल के ये आएगा 6 इंच। यानी ए और बी की दूरी मानचित्र पर हम देखेंगे तो ये वास्तव में 6 इंच के द्वारा होगी। आपको करना ये होगा कि आप स्केल को लें और ये ऊपर जो इंच वाले कॉलम हैं यहाँ से आपको 6 इंच की दूरी लेनी है। तो ए और बी को बनाने के लिए आपको नाप करके स्केल की सहायता से इस प्रकार से और 6 इंच की दूरी आपको लेनी होगी। तो ये यहाँ पे जैसे ए है और ये बी है। ऐसे अगर आप देखेंगे कि बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 20 फीट है, तो 20 लिख लें आप लोग। और अब हमें भाग कितने का देना है इसमें, तो हमें इसमें भाग देना है 5 का। तो 5 का जब हम भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये बी और सी के बीच की जो दूरी होगी वो यहाँ पे 4 इंच होगी। तो ये 4 इंच और ये 6 इंच। तो इस प्रकार से ए और बी की दूरी अगर आप मानचित्र बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्केल तो 6 इंच की, और बी और सी की दूरी के बीच होगी दूरी जो होगी वो 4 इंच की होगी। तो इस प्रकार से हम कोई भी पैमाना लेकर के इसको बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1:60 लें, आप 1:48, 1:36, 1:72 भी ले सकते हैं। 1:36 का मतलब ये हो गया कि 1 इंच बराबर, अब 12 का भाग दीजिए तो 12 × 36 3 फीट, तो ये 3 फीट, ये 4 फीट, ये 5 फीट और ये 6 फीट की दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग आरएफ के आधार पर हम इसको बना लेते हैं। अब हमें करना ये होगा कि जब आपको आपका पैमाना यदि 1:60 है या आपका पैमाना 1:48 है या 1:36 है, तो हम पैमाना कैसे बनाएं। सीधा सा काम ये है कि आपको एक 4 इंच की रेखा खींचनी है और 1-1 इंच के हमें 4 भाग कर लेने हैं। 1-1 इंच के हमें कितने भाग करने हैं, 4। पहले फिर यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। अगर आप 1:36 ले रहे हैं तो 12 का भाग दीजिए तो 12 × 36, यानी कि 1 इंच और 3 फीट, तो यहाँ लिखिए 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, इधर फिट।
अब ये जो हिस्सा 1 इंच 3 फीट को प्रेस करता है, तो ये इधर वाला भी 3 फीट को प्रेस करेगा। तो ये 1/36 है, तो बीच में एक लाइन बना दें आप लोग, यहाँ लिख दें 18 और यहाँ लिख दें 36, यहाँ शब्द आएगा इंच, और यहाँ 1/36। अगर आपको 1/60 का बनाना है तो 4 इंच की रेखा खींच लें, और 1-1 इंच के इसमें भी आप लोग 4 भाग कर लें। अब जितना भी तुम्हें लेना है आप ले सकते हैं, यहाँ पर बस 0 लिख लें। 1/60 लेना है तो 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 5, 10 और 15 इधर फिट। तो 60 के लिए बीच में निशान लगा लें, यहाँ लिखें 30 और यहाँ लिखें 60, यहाँ लिख दें आप। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंच और यहाँ लिखेंगे 1/60। अगर आपको 48 लेना है तो फिर वही आप लोग क्या करें, 4 इंच की रेखा खींचिए, यहाँ 0 लिखें और यहाँ पे अब 12 का भाग दो तो 12 चौका 48, तो 4, 8 और 12, और इस प्रकार से 4 भागों में बट जाएगा। और ये यहाँ पे आप फीट लिख दें, और ये 48 के लिए यहाँ पे 24 और 48 इंच, ये इंच, यहाँ 1/48। ध्यान रखेंगे कि इधर जो भाग आते हैं वो गौड़ भाग होते हैं। ये जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों को यहाँ लिखते हैं। अगर 36 है तो यहाँ पे 36, तो बीच में इसका आधा भाग आ जाएगा 18। अगर ये 60 है तो यहाँ 60, या बीच में आप 30 लिखेंगे। या 48 है तो बीच में 24 लिखेंगे। ये गौड़ भाग होते हैं और ये मुख्य भाग होते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी पैमाने के नीचे आप मीटर में या फिट में आप स्केल बना सकते हैं, और ये स्केल भूगोल के सर्वेक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।